हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेंज निकालने के क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम लोगों को एक फंक्शन है जिसकी रेंज निकालनी है, वो इस तरीके से गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1+x² अपॉन x²। ओके, तो देखो यहाँ अगर मैं तुमसे डोमेन की बात करूँ, डोमेन, तो डोमेन ऑब्वियसली जो डिवाइड में है x² उसको देख के आप लोग क्या बोलोगे, x नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या है, r-0। क्लियर। तो r माइनस समथिंग जब डोमेन होती है तो हम लोग जो y इज इक्वल टू हम लोगों को x की फॉर्म में दिया होता है, हम x को किसकी फॉर्म में निकालते हैं, y की फॉर्म में। ओके, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 1+x²। हम लोग हम x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालना चाहते हैं, तो इस x² को उधर ले जाएंगे और कॉमन ले लेंगे। तो x² कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, y-1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो x² की वैल्यू कितनी आई, 1/y-1। अब देखो ये जो x² है, अगर तुम x² की बात करो तो x² हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये होता है x² को हम क्या बोल सकते हैं, x² है तो वही वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है। तो x² की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है कितनी, यहाँ पे x² हम लोगों को दिया हुआ है 1/y-1। तो अगर x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब 1/y-1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो अगर मान लो हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि देखो एक बात और है यहाँ पे, ये पूरी की वैल्यू जो है हम लोग 0 के बराबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि x हम पहले ही बता चुके हैं कि 0 के बराबर वो नहीं है। ओके, तो यहाँ से बस हम लोगों को क्या साइन हटा देना है, इक्वल टू। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/y-1। यहाँ से भी हम लोगों को इक्वल साइन हटा देना चाहिए, 1-y ग्रेटर देन 0। अगर 1 समथिंग ग्रेटर देन 0 है तो 1 समथिंग वाला ही ग्रेटर देन 0 होगा। तो y-1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं y ग्रेटर देन 1। और y की वैल्यू ही क्या होती है, रेंज। तो y 1 से बड़ा, तो इसका मतलब जो रेंज ऑफ f हो गया वो क्या हो गया, 1 से इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 1 से इनफाइनाइट। ये रेंज है गिवन फंक्शन के लिए। तो जो 1 से इनफाइनाइट कौन सा ऑप्शन है, बी। एक और तरीका भी हो सकता है इस क्वेश्चन का, जैसे कि नीचे x² ऊपर 1+x² है ना, तो इसका शॉर्ट में हम लोग मेथड करते हैं। देखो क्या है, 1+x² अपॉन x², मेथड नंबर 2। शॉर्ट में 1+x² अपॉन x²। अगर मैं इसको सेपरेट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/x² प्लस 1 लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/x² है, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो 1 के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है। ओके, तो 1 ऐड हो रही है, 0 तो ऐड होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो ऐड होगा ही सही। इसलिए हम लोग बता सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 से इन्फाइनाइट। ऐसे हम लोग डायरेक्ट भी इसका आंसर बता सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रेंज इन क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेनी चाहिए हम लोगों को क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे होते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन का एक टाइप है जिसके अंदर डिग्री जो होती है वो 2 होती है। अगर फंक्शन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो इसकी रेंज निकालने के हमारे पास जो है 2 केस रहेंगे। वो क्या क्या केस रहेंगे, इफ़ a ग्रेटर देन 0, इसी तरीके से a जो है अगर लेस देन 0 होगा तो वो अलग केस है, ये केस 2 है, केस 2। इसी तरीके से a ग्रेटर देन 1 को हम लोग ले लेते हैं केस 1। तो देखो इतना तो आप लोगों को पता होगा, 10th क्लास के अंदर आता है कि ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है ये एक पैराबोला होता है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो ये ऊपर की तरफ खुला हुआ पैराबोला होता है इस तरीके से। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे गई होती है और मैक्सिमम जो है वो इनफाइनाइट तक जा रहा होता है। तो इतना तो हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में a ग्रेटर देन 0 होने पर रेंज जो है कुछ इस तरीके से होगी कि कोई मिनिमम वैल्यू होगी और वहाँ से स्टार्ट होगी वो इनफाइनाइट तक जाएगी। इसी तरीके से अगर a लेस देन 0 होता है तो वो जो पैराबोला होता है वो नीचे की तरफ खुला होता है, तो ये मैक्सिमम पॉइंट हो जाता है उसका। इस तरीके से ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाता है, मिनिमम से इन्फाइनाइट, और यहाँ पे ये माइनस इन्फाइनाइट से कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है। तो अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला होता है या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वो होता है -d/4a से इन्फाइनाइट। इन्फाइनाइट ओपन में -d/4a जो है क्लोज इंटरवल में। अब तुम सोचोगे यहाँ पे d क्या है, तो d है जो है
बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डेल्टा भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। इसी तरीके से a लेस देन 0 होने पे रेंज लिखी जाती है, रेंज माइनस इन्फाइनाइट से माइनस d/4a। तो ये रेंज रहेगी अगर a लेस देन 0 होगा तो। और माइनस इन्फाइनाइट किस में आएगा? ओपन इंटरवल में। किस में आएगा? ओपन इंटरवल में। ठीक है, तो इतना सा हम लोगों को ध्यान रखना है। ये तो हमारा फर्स्ट मेथड है जो बहुत इजी है, अगर याद रहेगा तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस फंक्शन की हम लोगों को रेंज कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ए, बी और सी की वैल्यू तुम्हें बतानी है। तो ए बराबर यहाँ पे 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और एक्स का कोफिशिएंट भी कितना है? 1, इसलिए बी बराबर 1 और सी इज इक्वल टू भी 1 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी? फॉर्मूले से जो अभी हम लोगों ने देखा है, -d/4a से इनफाइनाइट, -d/4a से इनफाइनाइट इस फंक्शन की क्या होनी चाहिए? रेंज होनी चाहिए। तो सबसे पहले डी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो डी की वैल्यू आ रही है -3। तो जो रेंज है उसके अंदर फॉर्मूले में हम रख देते हैं वैल्यू, माइनस तो ऑलरेडी, और -3d की वैल्यू अपॉन 4 इंटू ए कितना है? 1 से इनफाइनाइट। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/4 से इनफाइनाइट। क्लियर? ये तो हो गया मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये मेथड नंबर 1 जो है बाय यूजिंग फार्मूला है। अब हम लोग मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या फिर हम इसको ही बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड नाम से ये 10th क्लास के अंदर आता है। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है? b की वैल्यू देखनी है, x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 का हाफ का स्क्वायर। वापस से सुनो बात को, b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 1। इसका हाफ कितना होगा? हाफ 1/2। अगर मैं इसका तुमसे स्क्वायर बोलता हूँ कि इसका स्क्वायर कितना होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो ये हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4, एंड इसी को हम लोगों को माइनस भी कर देना है। तो देखो अगर हम इन दोनों को कट कर देते हैं तो इक्वेशन वही बन जाएगी जो ऊपर की तरफ है। बट ऐसा लिखने से देखो क्या हो रहा है, ये जो पहले जो 3 हैं ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट तो हो रहे हैं, बट इसके लिए हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? तो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें हमेशा याद होने चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर कोई निकालने के लिए तुम्हें बोले तो ये क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोगों का आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैंने लाइनिंग बनी हुई है, और 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। अब देखो इस पूरे फंक्शन को ध्यान से देखो, तो ये समथिंग स्क्वायर है यहाँ पे क्या है? समथिंग स्क्वायर। तो स्क्वायर प्लस समथिंग, तो देखो जो परफेक्ट स्क्वायर है ये वाली वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो जो फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग रेंज यहाँ से डायरेक्टली किस तरीके से बता सकते हैं? 3/4 से इन्फाइनाइट, 3/4 से इन्फाइनाइट। तो देखो वही आंसर है जो हम लोगों के पहले आया था और अभी भी आ रहा है। अभी इस बार हम लोगों ने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और पहले वाले के मेथड के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था। देखो और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इस तरीके से हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू कितनी है? -4, और c की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम लोग d भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं क्योंकि d फॉर्मूले के अंदर आता है। तो d इज इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac से। तो b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4a इंटू सी, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। तो इसकी जो रेंज है a यहाँ पे पॉजिटिव है
ए पॉजिटिव होने की वजह से इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -d/4a से इनफाइनाइट। तो यही हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेते हैं और डी की वैल्यू हमारे पास है, तो कितना हो जाएगा -12/4 इंटू ए, कितना है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। क्लियर, तो आंसर आ गया 12 कट जाएगा 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा -3 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से भी हम लोग करके देख लेते हैं, तो क्या वही आंसर आएगा हम लोगों का, है ना। तो ये तो वही एग्जांपल है, बट मेथड नंबर क्या है 2। तो क्या था हम लोगों का क्वेश्चन, x² - 4x + 1, x² - 4x + 1। अब यहाँ पे तुम मुझे बताओ b क्या है, b की वैल्यू क्या है -4, उसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 का हाफ -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो बस हम लोगों को 4 को ऐड करना है और 4 को ही क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो आगे हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से इस क्वेश्चन में, x² - 4x, -4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 हमने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया, +1 एज इट इज़ रहेगा। अब ये पूरी की पूरी टर्म ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर और -4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा -3। अगेन वही बात, ये वाला जो बॉक्स है ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी सही, इसका मतलब ये हमेशा अपनी पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो मिनिमम ऑटोमेटिकली -3 हो गया। तो यहाँ से हम लोग रेंज लिख सकते हैं इस फंक्शन की -3 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये तो वो एग्जांपल हो गया जिसके अंदर x² का कोफिशिएंट अभी तक क्या था, पॉजिटिव। अब हम लोग कुछ और तरह के एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर x² का कोफिशिएंट क्या हो, नेगेटिव। जैसे कि fx = लिखा हुआ है -2x² + 4x - 6। चलो यहाँ से a की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, -2, b = कितना है 4, c की वैल्यू कितनी है -6। ओके, तो a < 0, तो इसलिए रेंज का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -∞ से -d/4a, और -d/4a क्लोज इंटरवल में और -∞ किसमें, ओपन इंटरवल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ d जो होती है b² मतलब 4 का स्क्वायर, b² - 4, a की वैल्यू कितनी है -2 एंड c की वैल्यू -6। तो इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस। अब देखो यहाँ पे कितने माइनस है, 1 2 3 माइनस है, तो एक माइनस बचेगा। 4 × 2 हो गया 8, और 8 × अगर हम 6 करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, 48 के आसपास मिल जाएगा। क्लियर, तो वापस से देख लो, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और फिर हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा वो हम देख लेते हैं, तो 16 माइनस 48, तो ये हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। अब ये d की वैल्यू है वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी, -32। तो जो रेंज है उसमें हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -∞ से, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है -32, ये d की वैल्यू /4a, a की वैल्यू कितनी है -2। क्लियर, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा रेंज -∞ से, यहाँ पे 1 2 3 माइनस है, तो एक माइनस लास्ट में बचेगा ही सही, और नीचे 8 है और ऊपर कितना है 32, तो वो 4 टाइम, तो हमारा आंसर आ जाएगा -∞ से -4। और इस तरीके से हम लोगों को इसको किसमें लिखना होगा, क्लोज इंटरवल में। क्लियर, तो ये तो हो गया मेथड 1। अब हम लोगों को किससे ट्राई कर लेना चाहिए, मेथड नंबर 2 से भी हम लोगों को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। मेथड नंबर 2 के लिए अगेन क्वेश्चन को लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, -2x² + 4x - 6। तो देखो एक बात ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हम लोगों को x² का जो कोफिशिएंट है सबसे पहले 1 बना लेना चाहिए। तो fx = यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा x² - 2x + 3। ठीक है, -2 हम लोगों ने कॉमन लिया है। अब यहाँ पे हमें सेम वही प्रोसेस यूज़ करना है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर यूज़ किया था। x का कोफिशिएंट -2 है, -2 का हाफ करेंगे तो -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा -2x² - 2x + 1 एंड -1 और +3, तो एज इट इज़ सही। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, और ये किसका स्क्वायर बन गया, हम लोग जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना उसी से ही हम लोगों को पता लग जाता है कि हम किसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा -2x - 1 का होल स्क्वायर, और -1 + 3 कितना हो जाएगा +2। ओके, अब ये जो -2 है इसको हम अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा
-2x-1 का होल स्क्वायर -4, ठीक है। तो ये हम लोगों का लास्ट में fx की वैल्यू इस तरीके से आ रही है। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है ये परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये क्या है, वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आ रही है। किस में आ रही है भाई, नेगेटिव में आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब हम लोगों को हमेशा नेगेटिव में ही आंसर मिलेगा। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ कि जैसे कि मान लो ये ऐसा लिखा होता है 2 × x-1 का होल स्क्वायर, तो इसको तुम क्या बोलते हैं, >= 0। अब दोनों तरफ तुम किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से, तो हो जाएगा -2x-1 का होल स्क्वायर >= 0। तो ये वाली वैल्यू तो >= 0 है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, -4 होगी ना। तो इसलिए हम लोग इसकी रेंज यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक पॉसिबल होगा। तो ये होगा -∞ से -4 तक पॉसिबल हो जाएगा, ये इतना सा है। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज कैलकुलेट करने का तरीका। एक तरीका तो ये है कि फॉर्मूला याद रखो, और दूसरा तरीका ये है कि कंप्लीट स्क्वायर हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं। चलो अब ये क्या लिखा हुआ है, fx = इसकी हमें रेंज निकालनी है, x² प्लस x प्लस 2 है ना, तो 2 को 1 + 1 लिख देते हैं हम लोग इस तरीके से, और नीचे की तरफ क्या है, x² प्लस x प्लस 1। अब देखो मुझे एक बार बताओ, अगर कहीं ऐसा लिखा है a + b/c = तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a/c प्लस b/c, है ना। अब देखो कुछ लोग क्या कर देते हैं जो नहीं करना है, रॉन्ग स्टेप लिख रहा हूँ मैं, a/b + c, इसमें भी कर देते हैं बहुत से कुछ होशियार लोग, a/b प्लस a/c। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेप है, ये स्टेप क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग, ऐसा नहीं करना है, और ये राइट है। ओके, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तुम इसको तो मान लो a और ये b है, तो अगर डिवाइड करोगे तो ये किस तरीके से बन जाएगा, fx = x² प्लस x प्लस 1 अपॉन सेम वही x² प्लस x प्लस 1, हमने नीचे जैसा ही तो बनाया है, +1/x² प्लस x प्लस 1। अब देखो तो ये fx की जो वैल्यू है वो कितनी बन के आ जाएगी हमारे पास, fx = 1 + 1/, अब देखो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना के लिख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए अगेन वही, और ये हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर पहले भी बनाया है। x का कोफिशिएंट कितना है, 1, 1 का हाफ 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, क्या हो जाएगा 3/4, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पूरा जो फंक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इतनी सी वैल्यू के ऊपर। अगर ये मैक्सिमम होगा तो 1 मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो उस मैक्सिमम के टाइम पे ये वाली वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम। और जब ये वाली वैल्यू मिनिमम होगी तो 1 मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम। तो उस केस में फिर ये हम लोगों को क्या मिलेगा, मैक्सिमम, fx = तो देखो सिंपल सी बात है, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 की अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो ये कहाँ तक हमें देगा, इनफाइनाइट तक। बट इनफाइनाइट हम लोग लिख नहीं सकते हैं ना, तो क्या बोलें इसको, हम लोग इनफाइनाइट लिख देते हैं, पर लास्ट में उसको जो है ओपन इंटरवल में हम लोग लिख देंगे। अगर मैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 की बात करूं, और मैं बात करना चाहता हूं कि ये मिनिमम हमें कितना देगा, तो ये मिनिमम वैल्यू हमें देगा 3/4। तो देखो fx की हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है। तो अगर मैं fx मैक्सिमम निकालना चाहता हूँ, तो जो राइट हैंड साइड में है, जो डिवाइड में है, वो मिनिमम हम लोगों को लेना होगा, और वो मिनिमम कितना है, 3/4। तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 + 1/, कितना हो जाएगा ये, 3/4। ये 3/4 मैंने कौन सी वैल्यू ली है, मिनिमम, क्योंकि हम मैक्सिमम fx निकाल रहे हैं। तो ये हम लोगों को कितना आंसर देगा, 1 + 4/3, जो ये हो जाएगा 7/3। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया fx मैक्सिमम। अब हम fx क्या निकालना चाहते हैं भाई, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए बात करी हम लोगों ने कि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट 1/∞ क्या होता है, 0, तो ये हो जाएगा 1 + 0 = 1। ओके, तो 1 को हम क्या, देखो अब हम रेंज लिखते हैं। रेंज का मतलब हमेशा होता है किसी भी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक। मिनिमम वो कितनी देगा से लेकर मैक्सिमम वो कहाँ तक देगा, तो मिनिमम वो देगा 1, पर वो 1 इनफाइनाइट के वजह से आ रहा है, इसलिए हम उसको ओपन में लिखेंगे। और मैक्सिमम वो 7/3 वैल्यू देगा, तो उसको हम लोग क्लोज इंटरवल में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस फंक्शन की रेंज निकाली
बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की अगर हम हेल्प लेते हैं तो उससे हम लोग इस तरह के फंक्शंस की जो है रेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो हम रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रेंज इन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। अब देखो किस तरह की फंक्शन की बात हो रही है। हालांकि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ा, बट फिर भी जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए साइन एक्स प्लस माइनस बी कॉस एक्स। तो इसकी जो रेंज निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो सिंपली माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक रहता है। अब देखो इसका हम एग्जांपल करेंगे तो सीधे ये दिमाग में जाएगा हम लोगों के। जैसे कि सपोज करो हम लोगों को रेंज निकालनी है, फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्लियरली विजिबल है, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर प्लस सेम वही वैल्यू 9 प्लस 16 वही है सेम। तो ये कितना हो गया हमारा अंडर रूट के अंदर 25, मतलब -5 से +5। तो ये रेंज है इस गिवन फंक्शन की। अब देखो इसमें क्या होता है, कभी कभी प्लस सी होता है। क्या होता है, प्लस सी। तो हम क्या चेंज करते हैं, प्लस सी मतलब क्वेश्चन के अंदर ही साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। तो इसकी रेंज में हम लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। हमारी रेंज क्या लिखी थी अभी हम लोगों ने, -a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। अब ये प्लस सी पूरे फंक्शन में है ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू में भी ऐड हो जाएगा और ये जो है मिनिमम वैल्यू के अंदर भी ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो है आंसर रहेगा, ये हमारी रेंज हो जाएगी, है ना। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू है 5 साइन एक्स प्लस 12 कॉस एक्स प्लस 3। ओके, तो देखो ए कितना है 5 और बी कितना है 12। ए इज इक्वल टू कितना है 5, बी इज इक्वल टू कितना है 12। तो हम सबसे पहले अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं ताकि हम लोगों को उसको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 144 प्लस 25। तो आई थिंक ये होगा अंडर रूट 169। ये कितना हो जाएगा 169 और ये कितना होता है 13। तो हम लोगों को इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है तो वो क्या हो जाएगा -13 से लेकर +13। अब देखो यहाँ पे ये +3 है ना, तो मिनिमम और मैक्सिमम दोनों में ऐड कर दो इसको, +3 और यहाँ पे भी +3 और ये हमारा जो हो जाएगा रेंज। तो देखो 3 माइनस अंडर रूट 13, तो ये हमें वैल्यू कितनी देगा -10 और 13 + 3 हो जाएगा 16। तो ये हम लोगों का जो है रेंज हो जाएगा गिवन फंक्शन के लिए। तो अगर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स से तो डायरेक्ट लिख दो -√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से +√a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ये वाला जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो और भी एग्जांपल है। सपोज करो सिर्फ साइन एक्स और कॉस एक्स सिंगल सिंगल है। क्या है, सिंगल सिंगल साइन एक्स। जैसे कि सपोज करो लिखा है 2 साइन एक्स -3। अब देखो साइन एक्स है ना, साइन एक्स या कॉस एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। तो देखो मेथड वन कि हम साइन एक्स की वैल्यू जानते हैं, कहाँ से कहाँ तक होता है -1 से +1। अब हमें ना यहाँ तक बनाना है तो सबसे पहले हम पूरी इन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा -2 साइन एक्स से लेकर 2। अब -3 कर दो तो क्या हो जाएगा -5, 2 साइन एक्स -3 और जो है 2 - 3 कितना हो जाएगा -1। तो हमारा आंसर आ चुका है रेंज का। तो रेंज क्या हो जाएगी गिवन फंक्शन की -5 से -1, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे क्लोज इंटरवल में। अब देखो मेथड 2 कितना आसान है। मेथड 2 के अंदर हमें क्या करना है,
साइन एक्स और कॉस एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की एक बार वैल्यू रखनी है 1 और साइन एक्स की वैल्यू एक बार रखनी है -1। तो अगर मैं साइन एक्स इजिकल टू 1 रखूँगा इस गिवन फंक्शन के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 -3 इजिकल टू कितना है -1। अगर मैं इसको -1 रखता हूँ तो क्या क्या मिलेगा, 2 इंटू -1 तो -2 हो जाएगा, -3 ये मिलेगा मुझे -5। अब है ना ये वाली वैल्यू और -1 इन दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करो और इससे रेंज लिख दो। तो रेंज क्या होती है, मिनिमम से मैक्सिमम। तो -5 से -1 क्या हो जाएगी, रेंज। मतलब अगर सिंगल साइन एक्स और सिंगल कॉस एक्स है तो हम उसकी वैल्यू 1 और -1 रख सकते हैं डायरेक्टली। देखो एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू सपोज करो लिखा हुआ है 3/2 माइनस क्या लें, 4 5 6 कुछ भी 5 ले लेते हैं, 5 cos x। क्लियर। अब देखो वापस से एक बार तुम cos x इजिकल टू क्या ले लो 1। अगर cos x इजिकल टू 1 लोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, 3/2 माइनस 5 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2/3/-3 जो हमें वैल्यू देगा -1। अब एक बार क्या करो, cos x को रख दो तुम -1। cos x इजिकल टू क्या रख देना चाहिए एक बार हम लोगों को, cos x इजिकल टू -1। ये हम लोग पुट कर रहे हैं वैल्यू। cos x इजिकल टू एक बार हम लोगों ने 1 रखा और एक बार क्या रखा, -1। तो -1 रखेंगे तो 3 क्या मिल जाएगा, 2 -5 इंटू -1। तो ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/7। तो देखो रेंज ऑब्वियसली मिनिमम से मैक्सिमम होती है, तो रेंज क्या हो जाएगा, -1 से 3/7 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। और दूसरा मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग cos x को लेके चलेंगे -1 से 1, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इन इक्वेशन का साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो वो मेथड थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। इस मेथड से हम लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो रेंज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अब अगली बार हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस।